किसी इंसान के लिए आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको आपके लिए रुलाया जाए, वो आपके लिए तड़पे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर एक शर्त है। पहले आप तो रोना बंद कीजिए। पहले आपको रोना बंद करना पड़ेगा, आपको तड़पना बंद करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तब वो इंसान आपके लिए रोएगा, तब वो इंसान आपके पीछे आएगा। देखो, बात बहुत छोटी सी है, बट इसको समझना और इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आप ना खुद को ऐसे देखिए कि आप ना एक छोटे बच्चे की तरह हो, या फिर आप ऐसे देखिए कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जो अभी एक खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है या एक खिलौने के लिए रो रहा है। तो मान लो कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को मेले में लेकर गए, मार्केट लेकर गए, और उनका बच्चा किसी खिलौने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग गया, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले वो उस बच्चे को समझाएंगे ना कैसे, चुप हो जा, हाँ दिला रहे, ऐसे करके उसको चुप करवाने की कोशिश करेंगे ना। तो सेम चीज़ आप ना अपने आप को पहले चुप करवाइए, अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए। जब आप शांत हो जाओगे तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। कुछ दिनों तक आप उस पर्सन से ध्यान हटाकर, कुछ दिनों तक अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो आपको ये करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उस इंसान से अपना ध्यान हटाइए और खुद के ऊपर लेके आइए। खुद को शांत कीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। थोड़ा मार्केट जाइए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए, अपने लिए कुछ खरीदिए। खुद के लिए, भले आप गर्ल है तो अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो थोड़ा अच्छे से रेडी होकर घूमिए। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, अपना फेवरेट खाना बनाओ, अपने लिए फेवरेट खाना खाओ। कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। ठीक है? कुछ टाइम के लिए पहले अपने आप को शांत कीजिए। शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से रोना बंद नहीं करोगे, अंदर से शांत नहीं होगे, तो वो इंसान नहीं आने वाला है। क्योंकि पहली शर्त ही यही है, अगर उसको रुलाना चाहते हो तो खुद को पहले शांत करना पड़ेगा। तो अपने आप को शांत कीजिए, और इस समय में जब आप अपने आप को शांत कर रहे हो, आपका पूरा फोकस सिर्फ खुद पे होना चाहिए। आप ना उसके प्रोफाइल चेक करेंगे, ना आप उसका इंस्टाग्राम आईडी चेक करेंगे, ना आप फेक आईडी बनाकर उसे फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं। ना आप उसे कॉल करेंगे सामने से, आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे उस पर्सन को। आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो वो इंसान आपके पास ज़रूर ज़रूर आएगा। तो जब हम अपने आप को प्यार दे रहे होंगे, आपको सेल्फ लव कर रहे होंगे, तब आपको उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है। जब आप शांत हो जाओगे ना, जब आप थोड़ा संभल जाओगे, तब आपको अंदर से ये समझ में आएगा कि अब वो इंसान आपको वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो इंसान आपको वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह ज़िद पकड़ कर बैठे थे कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो जब एक छोटा बच्चा किसी भी खिलौने के लिए ज़िद करने लग जाता है, तो पेरेंट्स पहले सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं कि खिलौना एक दिन भी चलेगा कि नहीं चलेगा, एक दिन में तोड़ के फेंक देगा, थोड़ा अच्छा खिलौना होना चाहिए। फिर उसके बाद ही पेरेंट्स उसको दिलवाते, या फिर बच्चे का वो ध्यान भटकाते कि नहीं तुम वो ले लो, वो बेटर है, तुम उसको और चले जाओ, हम ये कर लेते हैं। तो सेम चीज़ ना, जब आप शांत हो जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि आपको पर्सन वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बात यही ख़त्म हो जाती है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आगे अपनी चीज़ों पर फोकस करिए। ठीक है? जब आप नहीं भी चाहिएंगे ना, तब भी वो इंसान आपके पास वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। पहले आपने उसको बहुत प्यार दिया, रियल प्यार दिया, अपना सब कुछ दिया, और उस वजह से वो इंसान आपके पास वापस आएगा। भले वो इंसान वो डिज़र्व नहीं करता था, पर आपने अपना उसे पूरा 100% प्यार दिया। आपने एक गलत इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ये उसकी गलती है कि उसने उस प्यार को नहीं रखा अपने पास, पर आपने तो अपना सब कुछ दिया ना। तो वो इंसान आपके पास वापस आएगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अब उससे शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज़, अब अगर आपको वो इंसान चाहिए, अब आप बहुत शांत हुए हैं, आप थोड़े संभल गए हैं, और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, कुछ ना कुछ हमारे बीच में गलत फहमी हो गई थी, इस वजह से रिश्ता टूट गया, और वो इंसान अच्छा है, वाकई में मेरा सोलमेट है, और उसे मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो मेरा ख्याल रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा। सच में इंसान अगर बहुत अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके पास होना चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए,
तब आप इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़िएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने लिए बड़े अफर्मेशंस यूज़ कीजिए कि हम दोनों बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों साथ में खुश हैं। इस टाइप के अफर्मेशंस आप बोलना शुरू कीजिए। आप फ़ोटो टेक्निक अप्लाई कीजिए। फ़ोटो टेक्निक का वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी। आप उस पर्सन का, अगर आपके पास फ़ोटो है, गैलरी में कुछ भी है, उसे लीजिए, उसे देखिए, उसको देखकर होपोनोपो प्रेयर बोलिए, उसे लव वाइब्रेशन भेजिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। ये कर सकते हो, या फिर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी फेवरेट टेक्निक हो वो अप्लाई कीजिए। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप पूरी तरह से शांत हो गए तब आप डेस्परेट नहीं होंगे। बट अगर अभी भी आपके अंदर का बच्चा रो रहा है तो अब आप डेस्परेट होंगे। तो आपका पूरी तरह से शांत होना बहुत ज़रूरी है। बस आप अप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट मत कीजिए कि कब होगा, कब वो इंसान मेरे पास आएगा, कुछ भी नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हाँ आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ये सोच रख के आप टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। और प्लीज़ उसे सामने से कॉल मैसेज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए, ना अपने दोस्त के थ्रू उसके पास अपने बारे में कुछ बताए या कुछ भी उसके लिए मत कीजिए। बस जो भी करना है खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए। आप उसके लिए भी अफर्मेशंस दीजिए कि हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। साथ में आपको अपना सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतनी जल्दी वो इंसान आपके पास आएगा, जितनी आप खुद की वैल्यू करोगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अपने लिए कुछ कीजिए। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के लिए आप डीपी लगा रहे हो, उस इंसान के लिए आप स्टेटस लगा रहे हो, नहीं। अगर उसके लिए कर रहे हो तो फिर मत करो, फिर वो इंसान आपके पास नहीं आने वाला है। खुद के लिए लगाइए ना अच्छी डीपी, खुद के लिए स्टेटस लगाइए ना, खुद के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड कीजिए। खुद के लिए नहीं कर सकते क्या? खुद से प्यार कीजिए, खुद को इतना चाहो जितना आप उस इंसान से प्यार करते थे। फिर कैसे वो आपके पीछे नहीं भागेगा? देखो, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता ना, उससे कोई प्यार नहीं करता है। इसलिए पहले आपका अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद को दिल से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह से करेंगे तो कुछ दिनों तक आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप उसे लेट गो कर दीजिए। और जब भी आपको उस इंसान के बारे में ख्याल आए तो आप हमेशा पॉजिटिव ही ख्याल रखिए कि वो इंसान बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ में बहुत खुश है और हम दोनों बहुत अच्छी रिलेशनशिप में है। तो ये चीज़ आपको, उस इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। भले उस इंसान के पास आपकी खबर कहीं से भी पहुंचेगी तो यही पहुंचेगी, अरे वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो तो मज़े कर रही है। और वो देखकर हैरान हो जाएगा, अरे जो मेरे लिए रो रहा था, तड़प रहा था, वो मेरे बिना खुश है। फिर वो देखने आएगा आपके पास, अरे क्या कर क्या रही है लाइफ में, आखिर क्या हो क्या रहा है। फिर वो आपके लिए तड़पना शुरू करेगा। देखना, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करोगे तब वो इंसान आपके पास वापस आएगा। बट यहाँ आपको डिसाइड करना है कि वो इंसान आपको वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ एक टाइम पास के लिए, या फिर सिर्फ आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उस इंसान को वाकई में अपनी लाइफ में चाहते थे। देखो, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स मत अप्लाई करो यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी बड़ी पावर है, इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। तो अपने गोल्स के लिए इसको अप्लाई करो, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाओ, अपने मदर फादर को अपने ऊपर प्राउड फील करवाओ। ऐसी अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि वो मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगे, इन सब चीज़ों के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी पावर का यूज़ मत करो। बट हाँ, अगर वो इंसान आपको वाकई में चाहिए, आप चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में हो, तब आप इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, वो इंसान आपके पास ज़रूर और ज़रूर आएगा। सो गाइज, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे साथ मेरे पर्सनल सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो अब मैंने कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए आते हैं कि हमें हमारा स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना, उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया है। तो मैं इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करती हूँ। और अगर आपकी लाइफ का और कोई सा भी गोल है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।